लेवल अप स्टडी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। अपने इसी चैनल पर जीके चल ही रहा है। जीके का पोर्शन हिस्ट्री और जियोग्राफी, राजस्थान जियोग्राफी चल रही है और साइंस लगातार अभी कंटिन्यूटी बनी रहेगी साइंस की। उसी के साथ आपको रीजनिंग का कंटेंट भी दिया जाएगा और मैथ्स के पोर्शन को आज अपन आगे बढ़ा रहे हैं और अपना कंटेंट बहुत ही बढ़िया कंटेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आने वाले पैटर्न के अनुसार हम कंटेंट को तैयार करते हैं और लगभग इसी के आधारित हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल मिल जाएंगे। मित्रों, अपना मैथ्स का अगला टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अब देखो, ब्याज दो प्रकार के होते हैं। ब्याज, इंटरेस्ट को ब्याज बोलते हैं। इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है। एक तो साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। इस साधारण ब्याज ये साधारण ब्याज सीधा है और चक्रवर्ती ब्याज एक साल के बाद में ब्याज का ब्याज होता है, उसे बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। आपको मैं साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे और इन्हीं के आधार पर आप साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज को जिंदगी में कभी दोबारा नहीं भूल पाओगे। तो लेते हैं आज अपन साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ने से पहले अपने को कुछ बातें ध्यान में होनी चाहिए। एक तो होता है, इसमें काम आने वाली बातें हैं। एक है मूलधन और दूसरा है इसका दर। एक होता है समय और एक साधारण ब्याज आपको पता ही है। एक होता है, इसका मैं ये परिभाषाएं आपको बता देता हूं। साधारण ब्याज और एक होता है मिश्र धन। यदि आपको इन सभी के बारे में पता है तो आप उन सवाल को आसानी से कर सकते हो। आप सिंपल इंटरेस्ट को एकदम, इनके सवाल एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आप इनके सवाल कर सकते हो। आपको इनके किसी सवालों में मिस्टेक नहीं आएगी। तो मूलधन क्या होता है? मूलधन वह धन है जो हमें किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं। जैसे कि मैंने 10,000 रुपए रामू नाम के व्यक्ति को दिए। किसको दिए? रामू नाम के व्यक्ति को 10,000 रुपए दिए। तो ये 10,000 रुपए के लिए हमारा मूलधन हो गया और मैंने उसको एक साल के 5% वार्षिक ब्याज दर पर दिया। किस पर दिया? 5% वार्षिक ब्याज दर रामू नाम के व्यक्ति को। तो ये 5% क्या हो जाएगा? ये दर हो जाएगी, दर। और समय 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दिया? 1 वर्ष के लिए। इसका मैंने रामू नाम के व्यक्ति को 10,000 रुपए 5% के वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए। तो बताओ इसका ब्याज कितना होगा? बताओ इसका मिश्र धन कितना होगा? ये सवाल इन्हीं तरीकों से बनेंगे और मैं आपको यही सवाल लेके बता रहा हूं। रामू को कैसे देखते? रामू को 10 कितने रुपए दिए? 10,000। रामू को 10,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज दर पर। 5% वार्षिक, ये लिखना जरूरी है। वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए रामू। तो रामू 1 साल बाद या 2 साल, कितना भी समय ले सकते हो, 1 साल या 1 वर्ष बाद कितना धन लौटाएगा? कितना धन लौटाएगा? एक तो प्रश्न ये हो गया, धन लौटाएगा। और एक प्रश्न इसी के बाद चेंज हो रहा है, यहां से चेंज हो रहा है। कितना धन लौटाएगा? यहां से चेंज हो रहा है, कितना धन लौटाएगा या कितना ब्याज देगा।
अब देखो, रामू को 10,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए, तो रामू 1 साल बाद कितना धन लौटाएगा? तो आप सभी को एक सूत्र याद होगा, सरल ब्याज साधारण ब्याज के दो, सरल ब्याज के दो या साधारण ब्याज के दो। सूत्र क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ये 100 बट्टों में कैसे आया कि 5%, ये यहां से ऊपर दर हमेशा परसेंटेज में होती है, यहां से परसेंटेज हटा बट्टे में 100, बट्टे में यहां से मैं 100 हटा देता हूं तो ये मान के किस में आएगा? परसेंटेज में। अभी इसको मैं सरल कर रहा हूं, यहां मैं बट्टे में नहीं लिख रहा हूं 100, तो कैसे होगा? मूलधन कितना है? इसका मूलधन 10,000 लिख दिया, दर कितनी? 5% गुणा समय कितना है? 1 साल। बट्टे में कुछ नहीं है, क्यों नहीं है बट्टे में? क्योंकि यहाँ दर परसेंटेज में, यदि यही दर यहाँ परसेंटेज में नहीं रहती, यहाँ से परसेंटेज हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आएगा? 100। तो अपन सीधा सामान्य तौर पर यहाँ से दर को परसेंटेज में नहीं लेके इसके बट्टे में क्या कर देते हैं? 100। अब देखते हैं ये क्या आएगा? ओनली सरल ब्याज, 00 से 00 कट, 100 गुणा 5, 500 गुणा 1, 500। तो साधारण ब्याज कितना आया उसका? सरल ब्याज कितना आया? 500। उसको कितना धन उधार दिया? 10,000। तो उसका मूलधन कितना हो गया? 10,000। मूलधन कितना हो गया? 10,000। वार्षिक ब्याज दर इस प्रश्न देगा, दर कितनी है? 5%। समय 1 साल बाद या 1 वर्ष बाद। एक समय कितना दे रखा है? 1। ये हो गया, देखो ये अपने को मिल गई, मूलधन मिल गया इसी प्रश्न से, दर मिल गई, समय मिल गया और ब्याज अपने ज्ञात कर लिया। तब ये मिश्र धन कहां से आया? अरे मिश्र यानी मिश्रित, एक जगह दोनों इकट्ठे हो गए। कौन सा धन? एक तो जो उसने उधार दिया, मतलब मूलधन, एक तो उसने मूलधन उधार दिया, दूसरा उसको और क्या राशि प्राप्त हुई? उसको 5% प्राप्त नहीं होगा, उसको 1 प्राप्त नहीं होगा, उसको ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज कितना है यहाँ? 500। तो मूलधन प्लस और क्या प्राप्त हो रहा है? ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज क्या कहलाता है? मिश्र धन। मूलधन और ब्याज मिल गए, ये क्या हो गया? मिश्र हो गया। और धन तो पहले से था, तो ये हो गया मिश्र धन। मूलधन कितना था इसका? 10,000 प्लस ब्याज कितना है इसमें? 500 आया। ब्याज कितना आया? 500। 10,000 प्लस 500 कितना हो गया? 10,500। तो वह एक वर्ष बाद कितना धन लौटाएगा? 10,500। उसने 10,000 उधार लिए थे, कितना धन लौटाएगा? 10,500। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए, आपको पूछ ले कि एक वर्ष बाद कितना धन लौटाएगा, तो 10,500। और कितना ब्याज देगा? ओनली ब्याज का पूछा है, तो ब्याज कितना बन रहा है भाई उसका? 500। ब्याज बन गया उसका 500। अब देखो सरल ब्याज का सूत्र क्या है? सरल ब्याज अभी तक अपन इसके बेसिक ही पढ़ रहे हैं। क्या है? मूलधन गुणा, या तो लिख दो 10% गुणा समय। यहाँ ये 10% नहीं लिखते हो, परसेंटेज हटाते हो तो बट्टे में क्या आएगा? 100। या तो यहाँ परसेंटेज लिखना है तो बट्टे में 100 नहीं लिखना है, और यहाँ परसेंटेज नहीं लिख रहे हो तो बट्टे में क्या लिखना है? 100। वो आप पर है। अब देखो ये तो हो गया सरल ब्याज। यदि आपको सरल ब्याज भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखी है, दर भी दे रखी है, समय पूछ ले तो कैसे करोगे? कैसे करना है भाई? कंटेंट है, समय पूछ रहा है अकेला, बाकी सब दे रखा है, तो समय को इधर रखो, ओनली समय को रखो इधर। मैंने इधर अभी ये समय को इधर रख लिया, समय के अलावा जो भी था इधर क्या था भाई? सरल ब्याज। इसके बट्टे में था 100, वो कहाँ आ गया? इसके गुणे में। यहाँ मूलधन गुणे में था, कहाँ आ जाएगा? बट्टे में मूलधन, और दर गुणे में थी तो कहाँ आ जाएगी? बट्टे में दर। ये समय का सूत्र हो गया। जब आपको सारी चीजें दे रखी है, सारी मतलब मिश्र धन का कोई इश्यू नहीं है। यदि आपको मिश्र धन दे रखा है और ब्याज दे रखा है तो आप उससे मूलधन निकाल सकते हो। जैसे कि किसी वस्तु का मिश्र धन 11,000 रुपए है और उसका ब्याज 1,000 रुपए है। मूल मिश्र धन 11,000, ब्याज 1,000, 11,000 माइनस 1,000, 10,000, मतलब इसका मूलधन क्या आ जाएगा?
10,000, वो सीधा फंडा है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये है समय। यदि आपको समय नहीं दिया हुआ है तो आप समय अकेले को इधर रख के बाकी सबका ट्रांसफर कर लो, आपका समय का सूत्र बन जाएगा। यदि आपको दर पूछ ले तो दर क्या है, बात दर के अलावा सभी कुछ दे रखा है, तो दर इधर रख दो, दर के अलावा जो भी है उसका ट्रांसफर कर दो। इधर पहले से क्या है, सरल ब्याज, सरल ब्याज, और ये मूलधन बट्टे में क्या है इसके 100, वो कहाँ आ जाएगी गुणे में। दर के गुणे में क्या था मूलधन, तो वो कहाँ आ जाएगा बट्टे में मूलधन, और दर के और गुणे में क्या था समय, ये भी कहाँ जाएगा बट्टे में। ये दर का सूत्र हो गया। इसी प्रकार आपको पूछ ले मूलधन, मूलधन देखो दो प्रकार से ज्ञात होगा। एक तो कैसे, मूलधन दो में आता है, एक होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। जब मिश्र धन और ब्याज दे रखा है तो आप मूलधन ज्ञात कर सकते हो। एक तो ये है, यदि ये वाला फंडा दे रखा है वो आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न दे के इसमें कौन सा फंडा दे रखा है। यदि आपको सरल ब्याज दे रखा है, समय दे रखी है, दर दे रखी है, तो आप ये सूत्र काम लोगे मूलधन निकालने का। मूलधन कैसे निकलेगा, इधर मूलधन निकालना है, ये लिख दिया मैंने मूलधन। मूलधन के अलावा जो भी है उसका आप ट्रांसफर कर दो। मूलधन के अलावा जो भी, मतलब इधर पहले से क्या है सरल ब्याज, सरल ब्याज बराबर मूलधन के बट्टे में क्या है 100, वो कहाँ जाएंगी गुणे में, गुणे में आ गई 100, और दर मूलधन के गुणे में है, जो गुणे में है वो बट्टे में मतलब भाग में जाएगी, दर बट्टे में आ गई। समय भी क्या है गुणे में, कहाँ आ जाएगा बट्टे में। ये हो गया मूलधन का सूत्र। इस सूत्र से देखो आप समय, दर, मूलधन, यदि आपको यह एक सूत्र याद है तो इस एक सूत्र पर आप ये सूत्र बना सकते हो। अब देखो मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। यदि इसमें आपको मूलधन चाहिए तो मिश्र धन तो यहाँ पहले से है, आपको चाहिए क्या है मूलधन, इसके अलावा क्या है ब्याज। मूलधन चाहिए तो ब्याज का इधर पक्षांतर कर दो, प्लस में है ब्याज, इधर आते माइनस का ब्याज, बराबर क्या हो जाएगा मूलधन। यदि आपको इस सूत्र से ब्याज चाहिए तो आप मूलधन का ट्रांसफर कर दो, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या आ जाएगा ब्याज। यह इसका सीधा सादा फंडा था। अभी अपन इसके क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, राम ने श्याम को 20,000 रुपए 10% की दर से 3 साल के लिए उधार दिए, तो बताओ श्याम 3 वर्ष बाद कुल कितना धन लौटाएगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। ब्याज कैसा है वार्षिक देय, मतलब ब्याज हर वर्ष बाद देना है, या 3 साल का साथ में देगा तो भी दे सकता है, मतलब ब्याज उसका साल से साल जुड़ेगा, उससे पहले ब्याज नहीं जुड़ेगा। मतलब न तो अर्धवार्षिक है न ब्याज त्रैमासिक है। ये ब्याज की कंडीशन होती है, ये ब्याज कब देना है। कोई तो ब्याज हर 6 महीने से लेता है, कोई हर महीने से लेता है, कोई हर 3 महीनों से लेता है। 3 महीनों से लेने वाला त्रैमासिक और 6 महीनों से लेने वाला अर्धवार्षिक, क्योंकि वार्षिक में 12 महीने होते हैं और 6 महीने से लेगा तो अर्धवार्षिक। अब देखते हैं 20,000, इसमें मूलधन कितना है, मूलधन हो गया 20,000 रुपये। सीधा अपने को सूत्र पर आना है। सूत्र क्या है मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन कितना है 20,000, दर कितनी है 10%, और साल कितना है, समय कितना है 3। आप लिख सकते हो सूत्र क्या है सरल ब्याज का, सरल ब्याज बराबर क्या है मूलधन गुणा दर गुणा समय। यह है दर परसेंटेज में लेकर बट्टे में 100 ले, बट्टे में 100। मैं यहाँ दर परसेंटेज में लेकर बट्टे में 100 ले, ये प्रश्न है। इससे पहले अपने को क्या निकालना है ब्याज निकालना है, फिर कितना धन लौटाएगा, मतलब वो 3 साल बाद टोटल राशि कितना लौटाएगा, मतलब अपने को अंतिम में मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन किससे निकलता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ये होगा तो मिश्र धन निकलेगा। अब इसमें अपने पास मूलधन तो है, ब्याज नहीं, ब्याज के लिए ये सारा कारनामा करना पड़ेगा।
करो भाई, 20,000 का 10%, 3 साल रहेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट, 200 गुणा 10 2,000 गुणा 3 6,000, मतलब वो 3 साल बाद 6,000 रुपये ब्याज आते हैं। कितना दे? 6,000 रुपये। और उसका मूलधन कितना है? 20,000। 20,000 प्लस ब्याज कितना देगा वो? 6,000। मतलब वो 3 साल बाद कुल कितना धन लौटा है? 20,000 प्लस 6,000, 26,000 रुपये। 26,000 उसने लिए तो थे 20,000 रुपये और कमाए कितने? वापस कितने लिए? 26,000। मतलब वो 6,000 धन के रुपए ले रहा है, ये 6,000 ब्याज है। तो पढ़ लो भाइयों, नहीं तो जिंदगी भर ब्याज देना पड़ी और ब्याज बहुत दूर होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। अब देखो, ना तो आपको इस प्रश्न में वर्ष दे रखे हैं और न आपको इस प्रश्न में मूलधन दे रखा है। किसी राशि का, किस राशि का? अपने को कोई राशि पता नहीं है, इसका मतलब अपने को मूलधन पता नहीं है। मूलधन लिख दो, नो पता है, नो पता है मतलब लाभ था, गुम है। और दर 15%, 8 मास, समय कितना दे रखी है? 8 मास, 8 मास। ब्याज भी दे रखी हो भाई, ब्याज 54 रुपये। आज चीज होने में गिवन है, आज चीज अपने को इसमें दे रखी है, गिवन है। अब देखो समय एक तो 8 मास, और समय अपन किस में ले रहे हैं? वर्ष में। 8 मास, 8 मास, इसको क्या करूंगा? 8/12 मास कितने किस में बदल जाएगा? वर्ष में। क्यों? एक वर्ष में कितना महीना है? 12। चलो 8/12 मास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वर्ष में। इसके बट्टे में कितना आ जाएगा? 12। 8/12 वर्ष, मतलब 2/3 वर्ष। यदि आप बोलो कि ये प्रश्न दिनों में दे रखा होता तो ये 27 दिनों का ब्याज, तो आप इसको कैसे करते? तो आप इसको बट्टों, मतलब दिनों के बट्टों में दिन करते। एक 27/1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। 27/365 जो दिन था वो किस में कन्वर्ट हो जाता? ये दिन किस में कन्वर्ट हो जाता? वर्ष में। यदि इसके नीचे, दिनों के नीचे 365 दिन आ जाते, 365 दिन क्या होता है? एक वर्ष। तो 27/365 यदि दिन होते तो उसके बट्टे में क्या आता? 365। यदि महीने हैं तो उसके बट्टे में क्या आएगा? 12। क्यों आएगा 12? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो अभी आप देखो इससे आगे, ये छोड़ो, प्रश्न में क्या दे रखा है? किस राशि का 15%, मतलब 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? सूत्र है साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय, बट्टे में क्या होता है? 100। साधारण ब्याज कितना दे रखा है इसमें? 54। मूलधन नहीं दे रखा है तो लिख दिया ओनली मूलधन। यहाँ आप देखो मूलधन वाला सूत्र है, तो मूलधन इधर रखना है, बाकी को इधर कन्वर्ट करना है, उससे भी कर सकते हो। मूलधन गुणा दर कितनी दे रखी है? 15%। 15 गुणा समय, समय अपने को ये 8 मास में लेना है, वर्ष लेना है। कितना वर्ष आ गया? 2/3 वर्ष। 2/3। आप सभी यही गलती करोगे, यही गलती करोगे, इसी गलती से आपका सवाल गलत हो जाएगा। और बट्टे में कितना है? 100। 3 कट गया 15 से 5 बार, 5 कट गया 100 से 20 बार, और 20 कट गया 2 से 10 बार। 54 ऊपर तो बस गया ओनली मूलधन, और बट्टे में क्या बस गया? 10। इसके बट्टे में कुछ नहीं, क्या माना? 1। इनका क्या कर लो? वज्र गुण। 54 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 540। मूलधन क्या था? मूलधन क्या था उस राशि का? उस राशि का मूलधन था 540। वो राशि 540, 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास में उसका ब्याज कितना आ जाएगा? 54 रुपये। 54 रुपये। ये हो गया प्रश्न। आप गलती यही करोगे। यदि मैं इसी प्रश्न को सेंस कर रहा हूं, क्या सेंस कर रहा हूं? किसी राशि को 15% की साधारण ब्याज की दर से 8 मास के लिए, 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये। 8 मास की जगह मैं इसके दिन कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? दिन। और दिन कर लेता हूं मैं, दिन कर लेता हूं 73 दिन का।
73 दिन का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। मतलब 15% है और 73 दिन रहा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगी 54 रुपये। किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का 73 दिन का, पहले यहाँ कितना था 8 महीने, अब 8 महीने का मैंने कितना कर दिया 73 लेने का मेरा यहाँ लॉजिक है, क्योंकि 365 36.5 37 36 72 और 73, इसी वजह से 73 लिया, मतलब अपने आसानी से कट जाए, इसी वजह से 73 लिया। 73 दिन का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। ये प्रश्न है किसी राशि का, अपने को राशि बता देंगे, मूलधन 9 पता, दर वही 15%, समय 8 मास, अब 8 मास, अब यहाँ समय है 73 दिन, क्या है 73 दिन। अब 73 दिन को आप वर्ष में कैसे बदलोगे, 73 बट्टा क्या करोगे 365, 365 करते ही ये दिन, ये भी दिन से दिन कट, ये किस में बदल जाएगा वर्ष में, और 73 कट हो जाएगा इससे 5 बार, मतलब कितना आ जाएगा 1/5 वर्ष, कितना आ जाएगा 1/5 वर्ष, और ब्याज वही है 54 रुपये। अब आप इसको सरल करो, कैसे करोगे, मूल कैसे करोगे, सूत्र है सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। मूलधन कितना है, इसमें मूलधन दिया हुआ नहीं है तो लिख दो मूलधन, दर कितनी दे रखी है 15%, समय कितना है, समय इसमें 73 दिन था, 73 को हमने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, कोई भी समय आए उसको आप वर्ष में कन्वर्ट कर लो। क्यों, क्योंकि इसकी यह वार्षिक ये दर कैसे है ब्याज की, ये वार्षिक दर है। जब कुछ नहीं कहे तो वहां दर क्या होगी वार्षिक। जब आपको स्पेशल रूप से अर्धवार्षिक दे हो, त्रैमासिक दे हो, तो वहां 3 महीनों की दर होगी। 3 महीनों की दर दिनों में कितने आएंगे, 3 महीनों में कितने दिन होते हैं 90, तो उसके बट्टा में 90 आएगा। वो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा अपन उसके अनुसार चलते रहेंगे। अभी देखो समय कितना हो जाएगा, 73 दिन का कितना हो जाएगा 1/5 वर्ष, और ये ब्याज कितना दे रखा है 100, ये हो गया 100, बट्टे में कितना था 100, 15 कट 5 से कितनी बार 3 बार। अब देखो 3 बार कट 100, अपने को सही है क्या मूलधन, मूलधन के अलावा जो भी है उसको इधर कन्वर्ट करो, बट्टे में 100 कहाँ आ जाएंगे गुणे में, या गुणे में 3 है वो कहाँ जाएंगे बट्टे में, इधर भी से क्या बचेगा मूलधन, क्या बचेगा मूलधन। 3 गुणा 18 कितनी बार, 3 से 100 कट कितनी बार 18 बार, 18 गुणा 100 1800 रुपये। उस वस्तु का मूलधन कितना था 1800 रुपये, 1800 रुपये का 15% ब्याज की दर से 73 दिन में 100 रुपये ब्याज हो जाए, जबकि 540 का 15% ब्याज की दर से 8 मास में 8 महीनों में। यदि राशि कम होगी तो यहाँ का समय ज्यादा होगा, यदि राशि ज्यादा होगी तो यहाँ का समय क्या होगा कम, यदि ब्याज आप स्थिर रखते हो। ठीक है, यह हो गया है अपना एक इसी के आधारित, मतलब आपको समझ में आ गई होगी कि दिन का ब्याज कैसे निकालते हैं, वर्ष का ब्याज कैसे निकालते हैं, और महीनों का मास का ब्याज कैसे निकालते हैं। ब्याज 3 तरह से निकलता है, दिन मास, सूत्र वही है, सर्जिज ओनली यहाँ होता है। यदि दिन आता है तो बट्टे में 365, यदि महीने आते हैं तो बट्टे में 12, और वर्ष आते हैं तो बट्टे में एक वर्ष में एक ही वर्ष होता है, तो वो आपको एक बट्टे में लिखने की जरूरत नहीं होती है। मतलब दिन, वर्ष और महीने का कॉन्सेप्ट क्लियर।